तो तीरथ सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो शुक्रिया अदा करते हैं प्रदेश की जनता का, विधायकों का, जिनका नाम विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया। लेकिन बहुत ही कम समय, 8 से 10 महीने का आप कार्यकाल कह सकते हैं, क्योंकि अगले साल आगामी विधानसभा चुनाव है। उससे पहले कई चुनौतियां तीरथ सिंह रावत को पूरी करनी होंगी, कई बेहतर काम और निर्णय लेके साबित करना होगा अपने इस छोटे से कार्यकाल को। तो आज जो सस्पेंस बना हुआ था, उस सस्पेंस से पर्दा हट चुका है। कई नामों की चर्चा हो रही थी। कल से जो आप हमारी विशेष कवरेज देख रहे हैं, उत्तराखंड की राजनीति में जो घमासान मचा हुआ था, उठापटक आ रखी थी, उसमें आपने देखा कि किस तरह से सारे नामों को पीछे करते हुए जो एक नाम सामने आया, वो तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया। आप देख रहे हैं मेरे साथ देहरादून से लाइव इस समय दीपांकर भट्ट मौजूद है। सीधे रुख करते हैं दीपांकर भट्ट की तरफ। दीपांकर भट्ट, ये बहुत ही चौंकाने वाला नाम है तीरथ सिंह रावत। जिन नामों की चर्चा हो रही थी, बिल्कुल हटके एक नाम सामने आया। तो ऐसे में क्या रिएक्शंस तमाम विधायकों की तरफ से आप देख रहे हैं? बिल्कुल कंचन, सभी यहाँ पर खुश है और मेरे साथ इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, अजय भट्ट, जिनके नाम की चर्चा थी कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तीरथ सिंह रावत के नाम ने चौंकाया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चौंकाया कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं चौंकाया। तय होता है जो माननीय विधायकगण चयन करते हैं, तो उसमें चौंकाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसलिए बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है, बहुत बढ़िया सिलेक्शन हुआ है और व्यवहारिक व्यक्ति हैं और कहीं पर उनमें घमंड नाम की चीज़ नहीं है और लो प्रोफाइल है, कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं और कभी कोई बंदिश नहीं होगी। बाकी हम सब लोग साथ में हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम 57 सीटों से भी ज़्यादा सीटें इस बार 2022 में लाएंगे। सिर्फ 10 महीने का वक्त, आपको लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हट चुके हैं, उनके काम को अब माइनस माना जाएगा, जो परफॉर्मेंस होगी तीरथ सिंह रावत की होगी, इस पे इलेक्शन होगा? ये बड़ी चिंता का विषय है। ये सब काम पार्टी का काम किया है। जब हमारे कोई मुख्यमंत्री काम कर रहे थे सरकार में, तो वो सरकारी काम था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बतौर वो मुख्यमंत्री बने थे। तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बतौर आज दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं, अब वो सरकार में चले गए हैं। इसलिए जो सिद्धांत हमारे हैं, जो हम चाहते हैं, जिसकी लड़ाई हमारी रहती है, वो अब सरकारी माध्यम से हम करेंगे। इसलिए रूटीन में वही कार्य जो त्रिवेंद्र जी ने किया है, उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। 2017 में आप अध्यक्ष थे, 57 सीटें बीजेपी जीती, लेकिन आप जब कोश्यारी जी को लाया गया था तब भी बहुत कम वक्त था, जब खंडूरी जी को सेकंड टर्म में लाया गया तब भी बहुत कम वक्त था। तो आपको लगता है प्रयोग सफल होगा बीजेपी का, क्योंकि कांग्रेस बार बार आई है उसके बाद इलेक्शन? हम कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, इसलिए बहुत सफलतम कार्य होगा और 57 से भी ज्यादा सीटें इस बार हम लाने वाले हैं। एक खबर यह है कि बीजेपी के कुछ, मतलब इस जो फैसला हुआ है त्रिवेंद्र रावत को बीच में हटाने से, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी का कैडर वोटर खिसक सकता है, नाराज हो सकता है। कभी नहीं। जो कैडर वोटर है हमारा, वो कहीं भी कहीं नहीं जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जगह पर पुष्ट रहता है। उसको कुछ नहीं देखना होता है, सिर्फ कमल का फूल देखना होता है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति के लिए पार्टी में नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्य के लिए और संगठन के लिए पार्टी में आता है। और पार्टी का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का है। जनता को क्या जवाब देगी सर बीजेपी? जनता को यही तो जवाब दे रहे हैं। एक जवान की ड्यूटी पहले बतौर मुख्यमंत्री लगाई थी, अब उनसे दूसरा काम लिया जाएगा। अब दूसरे जवान को बतौर मुख्यमंत्री शपथ दिला दी गई है, अब वो मुख्यमंत्री का काम करेंगे। तो दोनों जवान होते हैं, हम तो सब सैनिक होते हैं पार्टी में। मोदी जी के नाम पे होगा, तीरथ सिंह रावत के? दोनों के नाम पर होगा। मोदी जी तो हमारे प्राण हैं, उनके बिना कैसे चल सकते हैं? वो तो पूरे भारत के प्राण हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी के भी रहे हैं सदस्य, आज वो सरकार में है, तो वो जो प्राण था सरकारी तौर पर भी हमें आज मिल रहा है। इसलिए उनको तो सर्वोच्च हमारे हैं, सर्वोच्च शिखर पर हैं, उनका नाम भी हमारे लिए सर्वोच्च है। तो साफ है, जो कंचन आपने सुना अजय भट्ट को, कि मोदी जी का जो नाम है वो बीजेपी के लिए अभी भी काम का है और 2022 का जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत के लिए बहुत कम टाइम है। ऐसे में वो एक बड़ी छवि कितनी जल्दी गढ़ पाएंगे? ठीक है दीपांकर, मैं लौटूंगी आपके साथ। हमारे साथ इस समय भारती सकलानी भी मौजूद हैं, जो कि तीरथ सिंह रावत के घर के बाहर से इस समय मौजूद हैं। घर में आप यूं कहें, घर के परिवार के सदस्यों के साथ इस समय मौजूद है। भारती सकलानी, परिवार के लिए आज बहुत खुशी का दिन। एक नाम जिसने सबको चौंका दिया है, मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। जी बिल्कुल, और परिवार में खुशी का माहौल, जश्न का माहौल यहाँ पर मनाया जा रहा है। उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े भैया और भाभी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। कल क्या कुछ हिंट मिला था आपको? कब पता चला इस खबर के बारे में? खबर के बारे में तो
रात को थोड़ा तीरथ जी ने हिंट दिया था मुझे, लेकिन हाँ मुझे यकीन था कि तीरथ जी का ही नाम आएगा। मतलब पहले से आपको पता था, क्योंकि अटकलें तमाम थी, नाम कई थे, आज कब पता चला? आज तो मुझे रात ही थोड़ा सा हिंट मिला था कि हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ संभावनाएं हैं। और लेकिन मैं जानती थी तो मुझे लगा कि मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया, मैंने कहा ऐसा किया मैंने ना। तो बस आज फिर मॉर्निंग में वो दिल्ली से आए और दिल्ली से आने के बाद फिर वो पार्टी कार्यालय चले गए, अपना मुख्यालय जहाँ है, और उन्होंने कहा मैं मॉर्निंग में आऊँगा, कल रात फ्लाइट में आने की बात थी। तो ये था, लेकिन मीडिया में जिस तरीके से उनका नाम नहीं चल रहा था, तो बहुत से जैसे मेरे साथ के टीचर्स हैं, अपने कई प्रोफेसर्स हैं, कई संस्थाओं में मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे कॉल कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इनका भी नाम चल रहा है, इनका भी नाम चल रहा है, भाई साहब का नाम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा आप शांत रहिए, जैसे तीरथ जी शांत रहते हैं, तो वो इसलिए मीडिया को तो वो नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि नाम उन्हीं का ही डिक्लेयर होगा। और फिर उन्होंने पूछा कि आपको कोई हिंट है? मैंने कहा नहीं, हिंट नहीं है, हिंट कुछ नहीं है मुझे, लेकिन मेरा आत्मविश्वास कहता है कि जैसी परिस्थितियां अब एक लीडर की चाहिए पार्टी को, जैसी लीडरशिप उनको चाहिए, और जो उनमें चुनौतियों को स्वीकार करने की एक कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, जो भी आप कहें, क्षमताएं हैं, जो उनका नेचर है, तो वो है, वो फिट बैठ रहा है आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो मुझे लगता है कि पार्टी शायद उनके फेवर में निर्णय लेगी। जीवन संगनी है, आप बहुत करीब से जानती है, किस तरीके से देखती है उनके राजनीतिक सफर को? उनका राजनीतिक सफर, वो राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे शायद, लेकिन क्योंकि संघ में प्रचारक से उन्होंने शुरुआत की, जैरी खाल में जब वो पढ़ते थे तो आरएसएस की शाखाओं को लगाते थे, धीरे धीरे उसमें वो बढ़ते चले गए, और फिर आरएसएस ने उनको एबीवीपी में भेज दिया, और एबीवीपी से ही उनको आरएसएस ने ही उनको बीजेपी पार्टी में एंट्री कराई। युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष रहे वो राजनाथ सिंह जी के साथ, जब उत्तर प्रदेश होता था, तो तब से उनकी शुरुआत हो गई थी बीजेपी में, और बहुत बड़े बड़े लीडरों के साथ वो रहे हैं। उनका अनुभव उनके पास है, काम करने का जो अनुभव है, जो उन्होंने सीखा है अपने आदरणीय खंडूरी जी, जो एक तरीके से वो अपना गुरु भी मानते हैं और आदर्श मानते हैं उनको, और अटल जी को अपना आदर्श मानते हैं, तो वो उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, उनकी आइडियोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की हुई है, अपने सिद्धांतों से वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, और इसलिए वो शो ऑफ भी नहीं करते हैं। उनको साधारण सा जीवन जीना पसंद है। जैसे कि जब वो शिक्षा मंत्री होते थे तो मुझे याद है बहुत संघर्ष किया, मैंने भी किया है, क्योंकि राजनीति में भी रहते हुए उन्होंने कभी पैसा और इस तरह की चीज़ों को महत्व कभी नहीं दिया। तो मेरी डोईवाला में सर्विस थी, और जिस समय वो शिक्षा मंत्री थे, तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं 5,000 की नौकरी करने डोईवाला जाती थी। तो मुझे लगता था कि तीरथ जी का तो कैरियर राजनीति में पता नहीं अप एंड डाउन्स लगे रहेंगे, तो हाँ बिल्कुल। तो मैंने वो नौकरी की, और 8.5 साल तक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन यहाँ डीएवी पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ। तो मैं 13 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। एक दिमाग में ये भी रहता है, क्योंकि तीरथ जी इस तरह का मनी माइंडेड नहीं है, तो घर ठीक से चलता रहे, और साधारण सी वो जिंदगी पसंद करते हैं। तो एक ये भी पक्ष रहता है कि नहीं, एक व्यक्ति को सर्विस के अंदर रहना चाहिए। चलिए मैम, बहुत बहुत बधाई आपको। परिवार के और सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भैया और भाभी भी मौजूद हैं। सर बधाई। सबसे पहले आप लोगों को खबर थी नहीं थी? मीडिया, देखो खबर तो ऐसा होता ना, खबर कहीं नहीं थी, क्योंकि मीडिया में तो जो चल रहा था वो चल ही रहा था, तो इनका तो कहीं वो नहीं था। लेकिन हमारा दिल और हमारा मन जो बोल रहा था ना कि हो सकता है। और बाकी संगठन का, बीजेपी के संगठन का तो बहुत बड़ा वो है कि मतलब वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। तीरथ जी से कोई बात नहीं हुई थी इस बारे में? बस परसों वो पहले दिन बात हुई थी कि देहरादून से जब दिल्ली गए थे, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई थी।
तो कल भी मेरे पास फोन आते रहे, पूछते रहे भाई क्या हो रहा है, उनका तो नाम नहीं है, क्या है। मैंने कहा जो भी होगा होगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम भी क्या बोल सकते हैं तब। तो हमें भी मतलब सुबह ही ये सब पता चला, उसके बाद तो लोगों के फोन आने शुरू हो गए तो फिर तब जाके ये सब हुआ। मैडम आपको कब कि मतलब हो सकता है। भाभी जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम आपको भी आपके चेहरे पे खुशी जो है वो बता रही है। ये बताइए किस तरीके से देखती हैं आपके जो देवर है वो अब सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं आज। ऐसा है कि जुझारू तो खैर वो शुरू से ही है, बहुत जुझारू है। और ये है कि हम इतना तो ये है कि गर्व हमें बहुत है, बाकी तो खैर बहुत गर्व है उनसे, उन पे गर्व है बहुत ज़्यादा। बाकी ये है कि राजनीतिक उससे मतलब ज़्यादा वो नहीं रहते ना। हमारा ये है, हमें ये लगता है कि भाई ठीक है उसकी राजनीति चलनी चाहिए, कोई वो नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो मतलब एक विश्वसनीय है, किसी प्रकार की कोई वो गलत वो नहीं है उसमें। साफ छवि वाले हैं ना, कुछ नहीं है ऐसा मतलब। और संघर्षशील हैं, शुरू से ही संघर्षशील वगैरह हैं। ये मतलब एक तरह से उनका ये नेचर। इसलिए संगठन ने भरोसा जताया, ये आप कहना चाह रहे हैं। उनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, कंचन, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कब पता चला पापा जो है आज सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं? मैं अभी स्कूल से नॉर्मल डे की तरह एग्जाम दे के आ रही थी, तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं था क्योंकि आज सुबह ही पापा ने बात करी थी और द बेस्ट भी बोला था एग्जाम के लिए। हिंट नहीं दिया था, बस बोला था कि मैं आऊँगा। सो हमें था कि हाँ ठीक है पापा आ रहे हैं, मीटिंग भी होने वाली है। बट मम्मा ने फ़ोन में लाइव चला रखा था, तो जब उसमें हेडलाइन आई तभी पता चला। अच्छा, ये बताइए मुझे, आप बता रहे हैं कि मम्मी को तो पहले से पता था, मम्मी कह रही है उनको हिंट था, तो आपसे कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ नहीं? मुझसे नहीं हुआ था क्योंकि मम्मा का लाइक पापा से ज़्यादा बात हो रही होगी। बट मेरी सुबह भी हुई थी, बट आई थिंक पापा शायद सरप्राइज देना चाहते थे। क्या कहना चाहोगे अब, और किस तरीके से देखते हो एक नई जिम्मेदारी आपके पापा के ऊपर अब डाली जा रही है प्रदेश में, तो वो किस तरीके से देखते हैं? लाइक पापा, मुझे पता है, उन पे विश्वास है कि वो सबसे बहुत अच्छा करेंगे, उत्तराखंड को बहुत प्राउड करेंगे। एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बधाई आपको। तो कंचन, आपने ये देखा कि परिवार के सदस्य किस तरीके से यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि जो उनकी वाइफ है वो बता रही है कि उनको हल्की हिंट थी, लेकिन शाम को शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होने वाला है, परिवार के सदस्य इसमें शामिल होने वाले हैं या नहीं? शाम के 4 बजे का समय है जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। जी जी जी, ये भी हम उनसे जान लेते हैं। मैम ये बताइए, आज शपथ ग्रहण में आप लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? जी जा रहे हैं। 4 बजे आप लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो कंचन, आपने सुना कि परिवार के जो सदस्य हैं वो लोग भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और उसके लिए यहाँ पर परिवार के सदस्य आप तैयारी कर। ठीक है, भारती सकलानी बने रही है हमारे साथ। दीपांकर भट्ट भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। दीपांकर भट्ट, ये वो नाम जो सबको चौंका गया, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि चुनौतियां इस नाम के ऊपर बहुत है, जिम्मेदारी के साथ साथ, क्योंकि एक छोटा सा समय मिला है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, पार्टी को प्रूफ करना होगा और अपने काम को भी प्रूफ करना होगा, तो वो भी चुनौतियां तीरथ सिंह रावत को ध्यान में रखनी होंगी। बिल्कुल कंचन, जिस तरह भारती बात कर रही थी उनके परिवार से, 2017 में जब टिकट डिसाइड हुए तो चौबट्टा खाल से उस वक्त विधायक थे पिछली सरकार में, बात करें तो बीजेपी के तीरथ सिंह रावत। 2017 में जब उनको टिकट नहीं मिला तो उनकी तरफ से ना कोई बयान आया, ना कोई बात आई। उसके बाद ये हुआ कि तीरथ सिंह रावत अब कहां जाएंगे, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। फिर उन्हें हिमाचल प्रदेश में जो 2019 का इलेक्शन हुआ राष्ट्रीय, उसमें प्रभारी बनाया गया। और अब इत्तेफाक देखिए पॉलिटिक्स किस तरह टर्न लेती है कि 2017 में आपने विधायक का चुनाव नहीं लड़ा और 2021 में आपको फिर विधायक का वही चुनाव लड़ना है जिसका मौका आपको 2017 में नहीं मिला। और जिस मुख्यमंत्री पद के लिए हर नेता अपनी पूरे जीवन की यात्रा करता है और उसकी उम्मीद होती है कि एक बार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, अब यहां पर लास्ट 1 साल में तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी दिलचस्प देखिए कि 2017 में टिकट भी नहीं मिलता और 2021 में आप मुख्यमंत्री बनते हैं और अब आप विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि अगले 10 महीने कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे तीरथ सिंह रावत के लिए, तीरथ सिंह रावत के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यह रहेगी कि वो अपनी एक छवि गढ़ पाए, पहली बात, ताकि एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट हो कि तीरथ
सिंह रावत एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, विकासशील मुख्यमंत्री हैं, ताकि जनता उन पर भरोसा करे। क्योंकि बीजेपी को अगर वोट पाना है तो कहीं ना कहीं अगर मोदी का नाम काम करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो तीरथ सिंह रावत का नाम भी उतना ही अहम होगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि संगठन के नेताओं को एक साथ साध कर चलना, संगठन और सरकार के बीच के मैनेजमेंट को बनाकर चलना, मंत्रियों के साथ एक तालमेल बैठाकर चलना, विधायकों को अपने भरोसे पर लेकर चलना, यह उनके लिए दूसरी चुनौती होगी। तीसरी बड़ी चुनौती तो यहां पर जो होगी वो होगी शासन, और शासन को कंट्रोल में लेकर चलना। क्योंकि अफसरशाही अक्सर यह मानी जाती है उत्तराखंड में कि कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री के पद पर हावी हो जाती है, या जो सीएम होते हैं उन पर हावी हो जाती है। तो तीरथ सिंह रावत के लिए तीसरी चुनौती यह होगी कि वो किस तरीके से इस अफसरशाही को अपने कंट्रोल में रखते हैं। चौथी बड़ी चुनौती यह होगी कि कुंभ बिल्कुल नजदीक है, कुंभ का आयोजन वो किस तरीके से करेंगे। गैरसैंण को राजधानी घोषित कर चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उस गैरसैंण में क्या डेवलपमेंट के वर्क करेंगे, पहाड़ और मैदान के समीकरणों को कैसे साधेंगे, कुमाऊं और गढ़वाल के समीकरणों को कैसे साधेंगे। तो बहुत सारे। ठीक है दीपांकर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय एक बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर अपने दर्शकों को दे देते हैं। तीरथ सिंह रावत शाम के 4 बजे राजभवन में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मदन कौशिक ने दी है इस बात की कुछ जानकारी। तो मदन कौशिक ने यह जानकारी दी है इस बात की कि शाम के 4 बजे का समय है जब राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। राजभवन में अकेले ही शपथ लेंगे तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ के अलावा नहीं होगी मंत्री पद की कोई भी शपथ का कार्यक्रम। तो यह बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तीरथ सिंह रावत शाम के 4 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इस बात की जानकारी मदन सिंह कौशिक ने दी है। बड़ी बात इसमें यह है कि राजभवन में अकेले ही शपथ लेंगे तीरथ सिंह रावत। आप यूं कह सकते हैं कि कल से ही वो तेजी से अपने काम में लग जाएंगे। जो बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा भरोसा उनके ऊपर करके जो दी गई है, उसको निभाने के लिए समय ज्यादा नहीं है, 8 से 10 महीने आप कह सकते हैं, जिसमें बेहतर काम करके दिखाने होंगे, अपने आप को सिद्ध करके दिखाना होगा। ऐसे में विपक्ष को जवाब देना, उनके सवालों से उबरना भी, यह भी एक बड़ी चुनौती तीरथ सिंह रावत के लिए रहने वाला है। और इसीलिए माना जा सकता है कि आज का साधारण तरीके से कार्यक्रम होने वाला है। शाम के 4 बजे राजभवन में अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तीरथ सिंह रावत। इसके अलावा यह भी बताएं कि मंत्री पद की शपथ, मुख्यमंत्री पद की शपथ के अलावा नहीं होगी मंत्री पद की कोई भी शपथ। मदन सिंह कौशिक ने इस बात की जानकारी दी है। तीरथ सिंह रावत जो आज मुख्यमंत्री चुने गए हैं उत्तराखंड के, आज शाम को 4 बजे उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने वाला है। परिवार के सदस्यों को आप सुन रहे थे, परिवार के अंदर खुशी की लहर, जश्न का माहौल। तीरथ सिंह रावत के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर आतिशबाजी की जा रही है। और शाम के 4 बजे का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री होंगे और शपथ ग्रहण कार्यक्रम बेहद साधारण तरीके से किया जाएगा। मदन सिंह कौशिक ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं उत्तराखंड की सियासत में। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शाम के 4 बजे लेने वाले हैं तीरथ सिंह रावत शाम के 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो आज ये सस्पेंस हट चुका है। सस्पेंस, मुख्यमंत्री के नाम के ऊपर से जो सस्पेंस बना हुआ था, वो सस्पेंस आज सुबह खत्म हुआ जैसे ही तीरथ सिंह रावत नाम का जिक्र हुआ और तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे जाते हुए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो वो नाम, जिन नामों को रेस में सबसे आगे रखा जा रहा था, उन नामों को दरकिनार करते हुए तीरथ सिंह रावत ने बाजी मारी और मुख्यमंत्री घोषित किए गए तीरथ सिंह रावत। सुबह की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया और अब आपको बता रहे हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात कर चुके हैं, दावा पेश कर चुके हैं सरकार बनाने का। और अब शाम को जो 4 बजे कार्यक्रम होने वाला है उसकी आपको अपडेट दे रहे हैं, जिसमें अकेले तीरथ सिंह रावत होंगे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके अलावा नहीं होगी फिलहाल मंत्री पद की कोई शपथ। तो उत्तराखंड की राजनीति में जो घमासान कल से या यूं कहें परसों से मचा हुआ था, उसके बाद आज तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। प्रदेश को उनके नए मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में जोश और उत्साह साफ देखा जा सकता है। तीरथ सिंह रावत के कार्यकर्ता जगह जगह पर आतिशबाजी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं।
क्या रहेगा मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, क्या रहेगा मुख्यमंत्री शपथ लेंगे।